तो चलिए शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो सबसे पहले समझते हैं कि लेंस क्या होता है। अगर हम किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल को जैसे ग्लास, वाटर, उसको अगर हम बंद कर दें, बांध दें दो सरफेसेस के बीच में, जिसमें एक सरफेस फ्लैट भी हो सकती है या दोनों सरफेसेस स्फेरिकल हो सकती हैं, तो हम उसको लेंस कहेंगे। तो इट इज बाउंड बाय टू सरफेसेस। ये पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसे भी कई लेंसेज होते हैं जो एक तरफ से फ्लैट होते हैं और दूसरी तरफ से स्फेरिकल। नॉर्मली आप जो लेंस देखते हैं वो ऐसा होता है, जो आपके घरों में भी आप देखते होंगे। अगर हम उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखें तो लेंस ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। तो ये पॉइंट लिखना आपको बहुत जरूरी है कि उसकी वन और बोथ सरफेसेस स्फेरिकल हो सकती हैं। अब डबल कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? अगर दोनों सरफेसेस स्फेरिकल हों और वो सेंटर से बल्ज कर रही हों आउटवर्ड्स। देखिए, ये वाला एक कॉन्वेक्स लेंस है और इसकी ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस दोनों सेंटर से बल्ज कर रही हैं। अगर इसको हम सामने से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, जिसकी आउटलाइन एक सर्कल होगी और यहां से इस पोर्शन से ये आउटवर्ड बल्ज कर रहा होगा। A lens with both spherical surfaces bulging outwards is called double convex lens or simply convex। हम डबल यूज नहीं करते हैं क्योंकि यूजुअली हम जो देखते हैं लेंसेज वो डबल कॉन्वेक्स लेंस ही होते हैं। तो ये हमने बता दिया कि बीच में से कॉन्वेक्स लेंस थिक होता है और एजेस से एकदम पतला हो जाता है। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है लाइट को और इसीलिए इसको कहा जाता है कन्वर्जिंग लेंस। ये जब हम रे डायग्राम्स देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट इज अ डबल कॉन्केव लेंस? इसमें कॉन्वेक्स लेंस के उल्टा हो जाता है। इसमें भी दोनों सरफेसेस स्फेरिकल होती हैं, लेकिन वो होती हैं कर्व्ड इनवर्ड्स और बीच में ये पतला होता है और एजेस पे थिकर होता है। सो इट इज थिकर एट द एजेस। कैसा होता है? कुछ कुछ ऐसा होता है। ये देखिए, इस तरीके से दिखता है। अगर आप उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखेंगे और अगर आप उसको सामने से घुमाकर देखेंगे तो जो इसकी एजेस हैं वो तो होंगी थिक और जो ये वाला पोर्शन है ये होगा पतला। और कॉन्केव लेंस करता क्या है? ये कर देता है डाइवर्ज लाइट रेज को। ये भी हम रे डायग्राम से समझेंगे। अब जिस तरह से आपने टर्म्स पढ़ी थी, 7 टर्म्स पढ़ी थी मिरर्स के केस में, तो ऐसे ही टर्म्स हैं और बहुत सिमिलर हैं लेंसेस के केस में। चलिए देखते हैं कौन कौन सी टर्म्स हैं। तो हमने वहां भी पढ़ा था सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहां भी सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर के केस में उसकी एक साइड रिफ्लेक्टिंग थी तो लाइट उसमें से पास नहीं करती थी, लेकिन ध्यान दीजिए लेंस पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट है, उसमें से लाइट पास कर जाएगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 होंगे, प्रिंसिपल फोकाई 2 होंगे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है जो 2 स्फीयर्स हैं जो यूज किए गए हैं एक कॉन्वेक्स लेंस बनाने में, उनके सेंटर्स को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। चलिए देखते हैं, डायग्राम से समझते हैं पहले। ये देखिए 2 स्फीयर हैं, इनको हमने ओवरलैप कर दिया है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका एक लेंस है और क्योंकि 2 स्फीयर्स हैं तो 2 सेंटर्स ऑफ कर्वेचर हैं और ये जो लाइन है ये दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो इसका सेंटर पॉइंट है लेंस का, ये हम मिरर के केस में क्या बोलते थे? पोल। अब यहां पे इसका दूसरा नाम होगा, अभी टर्म्स में देखते हैं। अगर हम इस पोर्शन को
घुमाकर अपनी तरफ देखेंगे तो ये एक सर्कल दिखाई देगा कुछ इस तरह से, और ये इसका सेंटर होगा, जिसकी टर्म अभी हम देखेंगे क्या बोलते हैं। तो हमने समझा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंस के केस में क्या होता है, और क्योंकि इसकी दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं तो लेंस के दो सेंटर्स ऑफ कर्वेचर होंगे, और जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं C1 और C2 से। प्रिंसिपल एक्सिस अभी हमने देखा था, वो इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन जो कि दोनों सेंटर्स ऑफ कर्वेचर से पास करती है, पासिंग थ्रू द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, उसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, वहां पोल बोलते थे, यहां पर ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। जो हमने सेंटर पॉइंट देखा था लेंस का, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर अल्फाबेट O से, कैपिटल O। अपर्चर जैसे वहां पर था वैसे ही अपर्चर यहां पर है, वो डायमीटर होता है उस सर्कुलर आउटलाइन का, अगर हम लेंस को अपनी तरफ घुमाकर देखेंगे। तो अगर लेंस को आप अपनी तरफ घुमाकर देखेंगे तो ये जो इसका डायमीटर है यही अपर्चर होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रिंसिपल फोकस क्या है? जिस तरह से प्रिंसिपल फोकस मिरर के केस में था वैसे ही प्रिंसिपल फोकस लेंस में है। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं कि अगर कुछ रेज ऑफ लाइट हैं जो पैरेलल हैं टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो क्या कर जाती हैं, या तो वो कन्वर्ज कर जाती हैं इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, या वो डाइवर्ज कर जाती हैं इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस। तो अगर वो कन्वर्ज करती हैं कॉन्वेक्स लेंस के केस में, तो वो फोकल पॉइंट के ऊपर, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर कन्वर्ज करती हैं लेंस के दूसरी तरफ। कन्वर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय कॉन्वेक्स लेंस, और सीम टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकल पॉइंट इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस। इसको जब हम रे डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं लेंस के केस पे, ऐसे ही दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, क्योंकि लाइट इसमें पास कर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के दोनों तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होंगे और फोकल पॉइंट भी होंगे। और जैसे मिरर में था, यहां पर भी जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिकल सेंटर तक का, जो रेडियस है उस स्फीयर का, उससे आधा होता है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होती है? डिस्टेंस फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस टू ऑप्टिकल सेंटर। तो अगर आपका ये एक लेंस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो कुछ यहां पर होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम बोलेंगे C1, वो इस स्फीयर का होगा, और इस स्फीयर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां होगा, उसको बोलेंगे हम C2। इनके बीच में फोकल पॉइंट होगा या प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे उसको, ये F1 होगा और ये F2 होगा, और हम C2 को 2F2 बोल सकते हैं और C1 को हम 2F1 बोल सकते हैं, क्योंकि F1 C1 और O के बीच में मिडिल पॉइंट पर लाई करता है। इसी तरह से F2 भी है। तो C2 इज एक्चुअली ट्वाइस F2 एंड C1 इज ट्वाइस F1। तो हमें समझ में आ गया प्रिंसिपल फोकस क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होती है। और जैसे मिरर में था, यहां पर भी हम फोकल लेंथ को स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ऐसी कौन सी एक्टिविटी हो सकती है जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि प्रिंसिपल फोकस एक कॉन्वेक्स लेंस का कहां पर होगा? यही इस एक्टिविटी में बताया गया है कि आप एक कॉन्वेक्स लेंस को पकड़ें सनलाइट में, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सनरेज कन्वर्ज हो जाएंगी
शार्प ब्राइट स्पॉट बनेगा, ये सन की रियल इमेज होगी और यहां पर पेपर जलने लगेगा। तो ये अप्रॉक्सीमेट प्रिंसिपल फोकस हुआ। यहां पर थोड़ी सी गलती है, ये एक्चुअली पॉइंट नहीं है, ये है फोकल लेंथ। तो इसी से आप उसकी फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं। और जो कॉन्सेंट्रेटेड सनलाइट है उस ब्राइट स्पॉट पर वो हीट प्रोड्यूस करेगी और पेपर को जला देगी। इसके आगे पढ़ते हैं कि लेंस इमेज कैसे बनाते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजीशंस पर रखा हो तो उसकी इमेजेस कहां कहां पर बनेंगी। इसको हमने पहले क्वेश्चन में लिया है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन हाउ फॉलोइंग रेज विल बिहेव आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय अ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। और ये क्या है, ये रूल्स हैं रे डायग्राम्स को ड्रॉ करने के लिए, टू फाइंड पोजीशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय दीज टू लेंसेज। बिल्कुल जिस तरह से आपने मिरर्स में पढ़ा था वैसे ही ये भी डायग्राम्स हैं। आपको समझने में बहुत दिक्कत नहीं होगी, पर इनको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। पर इसके पहले हम ये देखते हैं कि रिफ्रैक्शन होता कैसे है कॉन्वेक्स लेंस में। उससे आपको कुछ आइडिया लगेगा कि किस तरीके से जो हमने पहले कुछ बातें डिस्कस करी थी वो यहां पर भी अप्लाई होती हैं। आप डायग्राम देखते के साथ ही समझ गए होंगे कि किस तरह से रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो अगर ये रे ऑफ लाइट आती है तो ये रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जा रही है, तो ये एक इस एंगल से नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी और ये फिर रिफ्रैक्टेड रे डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, तो एक बड़े एंगल से ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी और ये आपकी होगी एमर्जेंट रे। तो देखिए ये रे यहां से आई थी और इसको मोड़ करके लेंस ने इस डायरेक्शन में कर दिया, इसी को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग। अगर कॉनकेव लेंस होगा तो ये इस डायरेक्शन में चली जाएगी, जिसको हम बोलेंगे डाइवर्जिंग। तो ये रे डायग्राम्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आपने मिरर्स में पढ़े थे। ये आपका एक फोकल पॉइंट है, ये दूसरा फोकल पॉइंट है। अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी लेफ्ट से तो वो राइट साइड में फोकल पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो जाएगी, या कॉनकेव लेंस में वो डाइवर्ज हो जाएगी और ऐसे डाइवर्ज होगी कि वो ऐसा लगेगा कि वो फोकल पॉइंट से आ रही है। और ये फोकल पॉइंट कॉनकेव लेंस के केस में उसी तरफ होगा जिस तरफ से रे आ रही है। तो इस रूल को हम याद रखेंगे कि अगर रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो दूसरी साइड फोकल पॉइंट से पास करेगी, और इसी तरह से कॉनकेव लेंस के केस में रिफ्रैक्टेड रे अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकल पॉइंट ऑन द सेम साइड फ्रॉम वेयर द रे ऑफ लाइट इज कमिंग। अब अगर रे ऑफ लाइट फोकल पॉइंट से पास करती है तो पहले केस के उल्टा हो जाएगा, जो एमर्जेंट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यही यहां पे लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल या एमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और कौन से रूल्स हैं? अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है रे ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टेड रे विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन, वो शिफ्ट नहीं होगी, उसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो ये 3 रूल्स हैं, समझना बहुत आसान है। तो इस वीडियो में यहीं तक करते हैं, और ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशंस पे कैसी इमेजेस बनती हैं उसको देखेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो और इस चैप्टर की प्लेलिस्ट के लिंक्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं।